अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस आप लोगों ने सुनी होगी और मैंने भी सुनी है। रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रिश्तेदारी तोड़ना नहीं चाहिए, रिश्तेदारी रखना चाहिए। यही वजह है कि हम लोग रिश्तेदारी को तोड़ने से बचते भी हैं। तो चलिए वीडियो में आके मुफ्ती एम कासमी साहब कुछ ज़रूर बातें हमें बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस आप लोगों ने सुनी होगी, ला तदखुलुल जन्नता कातिउन, कि रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रिश्तेदारी तोड़ना नहीं चाहिए, रिश्तेदारी रखना चाहिए, है ना। यही वजह है कि हम लोग रिश्तेदारियों को तोड़ने से बचते भी हैं। हदीस में इसकी मुमानियत है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी से बातचीत बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो वो गुनाह कबीरा करने वाला कहलाएगा। लेकिन 3 मौके ऐसे हैं कि अगर रिश्तेदारी टूट जाए तो तोड़ दो। 3 मौके ऐसे हैं और इन 3 मौके पर रिश्तेदारी अगर टूट जाए तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। और ये मसले मुझे इसलिए बताना पड़ रहे हैं क्योंकि अभी कल ही की बात है कि एक साहब का मेरे पास कॉल आया। बोले मुफ्ती साहब, तबलीगी जमात से वो लगे हुए हैं, कहने लगे कि मुफ्ती साहब एक रिलेटिव में शादी है और उस शादी में हमें शिरकत करनी है, लेकिन उस शादी में धूम धड़ाका, नाच गाना, डांस वगैरह ये सब कुछ है और गैदरिंग है, मेल फीमेल सब मिक्स है, पर्दे का कोई लिहाज नहीं है, नाच गाना ढोल तमाशे ये एक नंबर लेवल पे होंगे वहाँ। तो क्या हमें ऐसी शादी में शिरकत करना चाहिए? और रिश्तेदारी का सवाल है कि अगर हम वहाँ नहीं गए तो रिश्तेदारी टूटने का ख़तरा है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी शादी में मत जाओ, और अगर आपके ना जाने से मान लो वो आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, तो मैंने कहा तोड़ दो। तो वो कहने लगे मुफ्ती साहब हुक्म तो ये है कि रिश्तेदारी नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा आप थोड़ी तोड़ रहे हो, आप उनसे ये बोलो ना कि भाई आपकी शादी में पर्दे का कोई ख्याल नहीं है, मर्द औरतें सब साथ खा रहे हैं, सब साथ टहलेंगे और धूम धड़ाका गाने बजाना ये सब कुछ काम हो रहे हैं, तो मैं तो शादी में शिरकत करूंगा लेकिन ऐसी शादी में मैं शिरकत नहीं कर सकता। तो अब अगर वो आपके लिए कुछ अलग इंतज़ाम कर सकते हो तो जाइए, वरना माज़रत कर लीजिए। आप उनसे बोलिए भाई मैं दुआओं से नवाज दूंगा, लेकिन मैं सॉरी गुनाह के कामों में आपके साथ शरीक नहीं हो सकता। रिश्तेदारी जोड़ने का मतलब ये है कि आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करो, आप रिश्तेदारों के हक़ अदा करो। जब वो मिल जाएं तो सलाम दुआ खैर खैरियत ले लो, बीमार पड़ जाएं तो उनकी इयादत करने जाओ, वक्त पर उनके काम आ जाओ, वक्तन फ़वक्तन उनकी खैर खैरियत लेते रहो। ये है रिश्तेदारी जोड़ने का मतलब। ये मतलब नहीं है कि वो अगर आपको गुनाह में इन्वॉल्व करें तो आप गुनाह में इन्वॉल्व हो जाओ, और वो ये कहें कि अगर तुम मेरे साथ इस गुनाह में इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो मेरा आपका राब्ता ख़त्म हो जाएगा। तो रिश्तेदारी आप थोड़ी तोड़ रहे हो, रिश्तेदारी तो वो तोड़ रहा है सामने वाला जो आपको गुनाह में इन्वॉल्व करना चाह रहा है, और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो वो आपको बोल रहा है कि साहब रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा तोड़ दो रिश्तेदारी, और वो तोड़ रहा है, आप नहीं तोड़ रहे हो। तो पहली जो चीज़ है वो है कि जब रिश्तेदारी को निभाने में आपको गुनाह में इन्वॉल्व होना पड़े, आपको गुनाह के काम करना पड़े, आपको गलत काम करना पड़े, ऐसे ही दोस्ती है, रिश्तेदारी है, कोई भी कितना ही मजबूत रिश्ता हो, मान लो मियाँ बीवी का रिश्ता है। अब शौहर कह रहा है बीवी से कि तुम पर्दा नहीं करोगी, शौहर कह रहा है बीवी से कि तुम्हें डांस करना पड़ेगा, शौहर कह रहा है बीवी से कि तुम्हें तो मेरे दोस्तों के सामने आना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता, बस नमाज ना पढ़ो। शौहर कह रहा है कि बाल कटवाओ, शौहर कह रहा है कि बेशर्मी वाले लिबास पहनो और गैर महरमों के सामने पहनो, गैर महरम के सामने आओ। तो ये जो काम करने के लिए शौहर बोल रहा है वो ये वो काम है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नाजायज़ कहे हैं। अब इसमें शौहर की इताअत नहीं होगी। तो ऐसे ही रिश्तेदारी जोड़ी जाएगी लेकिन गुनाह में इन्वॉल्व हुए बग़ैर। बहुत सारी ऐसी शादियाँ मैं जाता ही नहीं, बोल देता हूँ कि भाई साहब आपकी शादी में ये माजरत मैं नहीं आ सकता। आपसे मोहब्बत अपनी जगह है, रिश्तेदारी के हक़ अपनी जगह है, लेकिन इस गलत काम में मैं आपके साथ शरीक नहीं हो सकता। तो पहला काम कौन सा है? पहली चीज़ कि गुनाह में इन्वॉल्व जिस रिश्तेदारी को जोड़ने में होना पड़े, वो रिश्तेदारी अगर
उस काम को उस काम में आप इन्वॉल्व नहीं होगे तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो कोई बात नहीं है, इसमें आपको गुनाह नहीं मिलेगा, सामने वाले को गुनाह मिलेगा क्योंकि उसने रिश्तेदारी तोड़ी, आपने नहीं तोड़ी। दूसरा, जब किसी रिश्तेदार की कमाई हराम की हो, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, वो हराम काम करता है, अब वो हराम काम कर रहा है, वो आपकी दावत करना चाहता है या उसने कोई प्रोग्राम रखा, अब उस प्रोग्राम में आपको पता है कि इसकी 100% कमाई हराम की है, ब्याज का काम करता है, ये सूद का काम करता है, इसकी शराब की दुकान है, या ये म्यूज़िक सिस्टम का इसका काम है, यानी बैंड बाजे बारात में भेजता है, तो कोई ऐसे गुनाह का उसका काम है और उसका जो काम है वो 100% जो आमदनी है वो उसी गुनाह के काम से है, तो आप दावत को रिजेक्ट कर सकते हो। एक हमारे मिलने वालों ने एक मरतबा पूछा था कि मुफ्ती साहब एक रिलेटिव है, उन्होंने दावत की है लेकिन उनका 100% जो कमाई उनकी वो सूद की है, यानी ब्याज का काम है उनका। मैंने बोला मना कर दो, तो बोले क्या बोलूँ? मैंने कहा अगर आपके मना करने से मान लीजिए आप बोलोगे कि भाई आपका काम सूद का है, सॉरी मैं दावत कबूल नहीं कर सकता, तो मैंने कहा बोल दो। और अगर आप इतनी बोलने की हिम्मत नहीं रखते तो आप कोई भी ना कोई बहाना मार के इस दावत को एक्सेप्ट मत करो। और मैंने कहा बहाने कब तक मारोगे? बोल दो कि मेरे भाई आपका काम ब्याज और सूद का है, माजरत मैं आपकी दावत नहीं कबूल कर सकता, क्योंकि सूद और ब्याज की जो आमदनी वो हराम होती है, हराम मैं नहीं खा सकता, क्योंकि हराम का खाने वाले का पूरी बॉडी का एक एक अंग गुनाह में मुब्तला होता है, समझ रहे हो? तो उन्होंने फिर जो भी किया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी की कमाई 100% हराम की, हाँ अगर 50% हराम है 50% हलाल है, तो भी कहीं गुंजाइश निकलती है कि आप दावत कबूल कर सकते हो, उसके यहाँ का खा सकते हो। लेकिन A to Z सब कुछ हराम आमदनी से है तो फिर उसके यहाँ खाना खाना तो दूर की बात है, पानी पीना भी जायज़ नहीं है। तो दूसरा, इस मौके पर आप दावत कबूल ना करो, रिश्तेदारी मत निभाओ, बोल दो कि भाई ये एक रोक लगी हुई है जिसकी वजह से मैं दावत कबूल नहीं करता, बैरिकेडिंग लगी हुई है, इसको हटाओ आप, हराम की बैरिकेडिंग है ये, इसको हटाओ आप, फिर मैं दावत कबूल करूँगा। तीसरा, जब आपका कोई रिश्तेदार खुल्लम खुल्ला, ये भी इसी में दो में से आ जाएगा, खुल्लम खुल्ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वाला हो। जब कोई रिश्तेदार आपका खुल्लम खुल्ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वाला हो और वो उस गुनाह को गुनाह ही ना समझता हो, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्याज और सूद का काम करता है और वो ब्याज और सूद के काम को हराम नहीं समझता, हलाल समझता है, हालांकि ऐसे लोग जो है ना वो बहुत कम है, ना के बराबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मुसलमानों में इतना ईमान और गैरत बची है कि वो कोई गलत काम करते हैं तो उसको गलत समझते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्तेदार है तो उससे भी आप दूर रहो, बोल दो कि भाई ये गलत है और जब तक तुम इस गलत काम को करना नहीं छोड़ोगे हम तुमसे रिश्तेदारी नहीं रख सकते, माजरत चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए अल्लाह से हिदायत की दुआ करेंगे। तो ये मैंने मोटे मोटे उसूल आपके सामने रखे हैं कि नंबर 1, जब कोई रिश्तेदार गुनाह में यानी ऐसी चीज़ में आपको इन्वाइट कर रहा है कि अगर उसके इन्विटेशन को आप एक्सेप्ट करते हो तो आप गुनाह में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आप मना कर दो कि भाई हम आप इसके प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते, और इस पर अगर रिश्तेदारी में फ़र्क आता है तो इससे आपको कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब कोई हराम काम में मुब्तला हो, हराम का बिज़नेस हो, है ना, और किसी हराम काम में मुब्तला हो और वो आपको बुलाना चाह रहा है, दावत दे रहा है, आपको इन्वाइट कर रहा है, तो हराम का खाना अगर आपको पड़ेगा तो ऐसे भी काम में आप शरीक होने से बचें। तो इस मौके पर अगर मान लीजिए रिश्तेदारी में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह के नज़दीक आप माजूर होंगे, अल्लाह के नज़दीक आपको सवाब मिलेगा। क्योंकि हदीस में आता है ना कि रिश्तेदारी जोड़ो तो अल्लाह के लिए और रिश्तेदारी टूटे तो अल्लाह के लिए। हमारा हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए, बात समझ आ रही है? मोहब्बत अल्लाह के लिए, नफ़रत अल्लाह के लिए। तो ये जो रिश्तेदारी जोड़ी जाए अल्लाह के लिए जोड़ी जाए, और रिश्तेदारी में कभी फ़र्क आए तो भी अल्लाह के लिए आना चाहिए, हमारी ज़ात के लिए कुछ ना हो। मुझे उम्मीद है ये इल्म की बातें आपको समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।